नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। जहां लग रहा था कि एनडीए में सीट शेयरिंग की सहमति बन गई है, लेकिन यहां तो चिराग पासवान की मांगे ही कुछ और है। क्या है ये पूरा मामला? इस पे बात करने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान मौजूद है। मुस्कान, बताइए। देखिए रिया, एनडीए का सीट शेयरिंग जो फॉर्मूला था वो सबके सामने आया और कहा जा रहा था कि सहमति बन गई है। दिल्ली में जाके सबने बात की है, लेकिन आपको बता दें ज़मीनी स्तर पे तो कुछ उल्टा ही दिख रहा है। और ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि लग भी रहा था कि चिराग पासवान कैसे मानेंगे। आपको बता दें जो फॉर्मूला हमारे सामने आया था, जिसमें बीजेपी को 101, जेडीयू को 102, मांझी जी को 10, उपेंद्र कुशवाहा को 10 और चिराग पासवान को 20। चिराग पासवान 40 सीटों की मांग कर रहे थे, तो 20 में कहाँ से सेटल होंगे। तो पत्रकारों ने पूछा कि सम्मानजनक सीट मिला है? हाँ। बात हो गया है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो हमारा मांग है, देखिए उनकी जो पार्टी है एलजेपी-आर की बात करें तो कभी 43 सीट पे चुनाव लड़ी है, कभी 137 सीट पे, और आप उनको बोल दीजिएगा कि अब 20 सीट पे चुनाव लड़ो, ऐसा थोड़े होगा। स्ट्राइक रेट लोकसभा में हम अपना दिखाए हैं। तो चिराग पासवान अपनी नाराजगी अरुण भारती के थ्रू अपना डिमांड रख रहे हैं, सामने कर दिया है। अभी भी चिराग पासवान गुस्सा हैं और सीट मांग रहे हैं कि भाई हम इतना कम में तो नहीं मानेंगे। 20 सीट क्या होता है, सम्मान भी नहीं लग रहा है, सम्मानजनक नहीं लग रहा है। अगर ऐसे चिराग पासवान बोलेंगे तो फिर तो उपेंद्र कुशवाहा मांझी क्यों पीछे रहेंगे 10-10 सीट पे, वो भी कुछ बोल सकते हैं। अब देखिए, जेडीयू बिल्कुल रेडी नहीं है अपना सीट देने को चिराग पासवान को, ना बीजेपी दे सकती है। चिराग पासवान समझौता नहीं करना चाहिए। हाँ, लग भी ऐसे ही रहा है कि चिराग पासवान नहीं करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान ने एक बार बागी नेचर दिखा रखा है 2020 में। आपको पता ही होगा कि आज नीतीश कुमार इतने कम विधायकों में सिमट गए हैं, उसका रीज़न चिराग पासवान है। और इस बार भी बोल रहे थे कि मैं पूरे 243 सीट पे मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा, तो भाई उसके बाद फिर वापस आए हैं। तो चिराग पासवान चुनाव तक तो सस्पेंस ही बना के रखेंगे, मुझे लग रहा है कि ऐसा कर रहा है जब तक सीट बंटवारा कंफर्म ना हो। चिराग पासवान मानने को रेडी नहीं है कि भाई हमको इतने कम सीटों में हम रेडी हैं। और चिराग पासवान का कहना है कि भाई हमारे उम्मीदवार हैं और हमें पता है हम कहाँ से जीत सकते हैं। देखिए, चिराग पासवान के बात को काटना थोड़ा मुश्किल है, और बीजेपी मना रही है चिराग पासवान को, समझा रही है कि देखो इतना ही सीट है, इतने में मैनेज करना है, हम भी मैनेज कर रहे हैं, तुम भी मैनेज कर लो। और अगर चिराग पासवान इस पैटर्न को मान लेते हैं तो जीतने के आसार जो हैं, जो साथ में चलने के आसार है, वो बढ़ जाएंगे। अगर चिराग पासवान नहीं मानते हैं तो फिर क्या होगा कि टूट की दिक्कत आएगी। फिर से चिराग पासवान नुकसान महागठबंधन का नहीं करेंगे अगर अकेले भी चुनाव लड़ते हैं, वो उल्टा एनडीए का ही नुकसान करेंगे। मुझे लगता है कि अब फिर से नीतीश कुमार टारगेट में आएंगे। तो नीतीश कुमार भी नहीं चाहते कि भाई फिर से उनके विधायक घटे जैसे पिछले बार घटे हैं। देखिए, चिराग पासवान पिछले बार चुनाव भले हारे तो थे ही, जीते कहाँ थे, एक ही सीट जीता था पूरे चुनाव में, लेकिन हराने में बहुत सहयोग दे दिया। तो वो चीज़, वोट कटवा वाला रूल नहीं चाहते ना, ना आप जीत रहे हैं ना हम जीत रहे हैं, कोई और जीत के चल जा रहा है। और चिराग पासवान मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के अगेंस्ट जाना चाहते हैं। उनका है कि भाई हमको इतनी सीटें चाहिए और हम भाई सहयोगी दल हैं आपके, आपको पूरा स्ट्राइक रेट 100 दे रहे हैं। जो सीट बीजेपी के साथ उनका एक काफी अच्छा रिलेशन, बीजेपी के साथ चिराग पासवान इज ओके, बट ही वांट बेटर सीट। उनका कहना है कि भाई हमको बेटर सीट दीजिए, आप लोग अपने अपने सीट में से कुछ दीजिए। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था रिया कि जेडीयू बीजेपी का तो वही सीट था, उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। डिफरेंस आ रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को सुनने में आ रहा था कि 5 सीट मिलेगा, मांझी जी को 7 सीट मिलेगा। तो यहाँ पे 5 और अगर हम इनका 3 सीट ले लें तो 6 से 8 सीट, तो 8 सीट भी जोड़ेंगे तो 28 ही होगा। समझ रही हैं। और कहा जा रहा है कि मुकेश सैनी भी आ सकते हैं, आईपी गुप्ता, तो अब किसका सीट कटेगा? तो फिर मुझे लगता है उपेंद्र कुशवाहा मांझी जी की ही सीट काट के भाई आईपी गुप्ता बोले हैं कि हम 5 सीट में भी मान जाएंगे, बस हमको आरक्षण चाहिए मेरे समाज के लिए। तो मान लीजिए 5 सीट तो मिल भी जाएगा, लेकिन चिराग पासवान 20 सीट में मानेंगे? आपको लग रहा है? अभी चिराग पासवान बिल्कुल हामी नहीं भर रहा है, बोल रहा अभी कहाँ सीट बंटवारा हुआ है, अभी तो बात ही चल रही है, जब होगी तो हम देखेंगे। और चिराग पासवान कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। जी, क्या लगता है चिराग पासवान 20 सीटों में मान जाएंगे या फिर उनकी मांग और आगे बढ़ेगी? नहीं, मुझे लगता है अभी मांगे बढ़ेंगी। 20 सीट में चिराग पासवान नहीं मानेंगे। चिराग पासवान अगर 20 सीट में आज मान जाते हैं तो उनका जो ऑरा है, जो वो बना के रख रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ जाएंगे, वो थोड़ा सा फीका दिखेगा। और बीजेपी भी ट्राई कर रही है कि 20 सीट में मान जाए। अगर मान जाएंगे तो पार्टी के लिए अच्छा है, नहीं मानेंगे तो पार्टी के लिए ही नुकसान है। अब देखना है कि चिराग पासवान को कौन मनाता है, नीतीश कुमार की बीजेपी, या दोनों लोग मिल के उनको फुसला रहे हैं भाई थोड़ा सा देख लो, मैनेज कर लो, भाई चुनाव का समय है, अभी साथ चलना है। तो देखते हैं। जी,
तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।